Yes, good morning, student. Yesterday I discussed about additive inverse, multiplicative inverse, and associative property, and some more questions about these concepts. Now we are with exercise 1.2, in which you will learn how to represent the rational number on number line. आप इस एक्सरसाइज में रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना सीखेंगे. So firstly I start with the first question. Represent the numbers on number line. You can see the statement. रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. आपको क्या करना है, ये जो रैशनल नंबर आपको दे रखा है 7/4, इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि आप इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे. स्टेटमेंट आप दोबारा से देख सकते हैं कि आपको रिप्रेजेंट करना है 7/4 को नंबर लाइन पर. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू represent. Now you listen. Firstly, what you have to do, you know the scale. You have to make simply a straight line with the help of scale that I made here, and you have to mark the points according to these. At first point you will mark the first point, at second you will make the second point, third point, and up to so on you can make the points. These points must be at equal distance, 0 1 2 3 4. इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट्स जो है वो आपको मार्क करने हैं नंबर लाइन पर. अब आपको स्केल को हटा देना है. अब देखिए प्रोसीजर क्या होगा क्वेश्चन को करने का. क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट है उसके अंदर 7/4 को आपको रिप्रेजेंट करना है. सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सी सिंपली द डिनोमिनेटर. आपको पहले डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है आपका. डिनोमिनेटर यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि आपको कितना डिनोमिनेटर है, 7/4. सो व्हाट यू विल डू, फर्स्टली यू विल राइट द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको क्या करना है, नंबर्स लिख लेने हैं 0 से स्टार्ट होके आपको 8 तक जो है, या फिर आप कितने भी तक भी आप नंबर्स लिख सकते हो. एंड सो ऑन. दोनों साइड पर आपको क्या करना है, एरो लगा के छोड़ देना है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी. ओके. नाउ बिकॉज द स्टेटमेंट इज 7/4, so what you have to do, firstly you have to mark the point 0 1 2 3. आपको कहाँ तक करना है, इस न्यूमरेटर को देखना है. क्योंकि ये आपको 7 है तो आपको 7 तो इसके अंदर आना ही चाहिए. आप 8 भी लिख सकते हो, आगे 9 भी. ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको, इतना ही कि पेज के अंदर आ जाए आपका, लिमिटेड स्पेस के अंदर. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, इफ द यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर. अब आपको क्या करना है, पहले आपने ऊपर वाला नंबर देख लिया, उतने ही आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8. आफ्टर दैट यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर आपका 4 है तो आपको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको डिवाइड करना है हर एक नंबर को 4 से. जैसे मैंने किया है, आपने 0 लिखा था पहले, उसको हमने 4 से डिवाइड करके लिख दिया. डिवाइड का साइन लगा के बाय में 4 कर दिया. ऐसे 1 लिखा था, 1 के बाय में 4 लिख दिया. फिर 2 लिखा था, उसके बाय में 4 लिख दिया. 3 उसके बाय में 4 4 के बाय में 4 5/4 6/4 7/4 and 8/4. Now your 7/4 is there, so you have to simply mark an arrow. आपको क्या करना है, इस पर एरो लगा के शो कर देना है. और ये आपका क्या है, आपने 7/4 को नंबर लाइन पर शो कर दिया है यहाँ से. यही आपका क्वेश्चन था. यू हैव टू रिप्रेजेंट द 7/4 ऑन द नंबर लाइन. सो यू हैव डन. एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या करना है. आपको पहले स्केल से आपको लाइन लगानी है, उसमें इक्वल डिस्टेंस पर आपको मार्क करने हैं पॉइंट्स. उसके बाद आपको न्यूमरेटर देखना है. न्यूमरेटर आपका कितना है, यहाँ पर 7 है, तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर 7 तक आपको काउंटिंग लिखनी है. आप 8 भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके बाद आपको जो डिनोमिनेटर है वो देखना है. यहाँ पर क्योंकि 4 है तो आप क्या करोगे, सबके नीचे में 4 रख दोगे. ठीक है. अब आपको देखना है कि 7/4 कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, तो इसको आप एरो लगा के शो कर दोगे. दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/4 ऑन द नंबर लाइन. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, इन विच यू हैव टू रिप्रेजेंट -5/6 ऑन द नंबर लाइन. आपको बताया कि जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस्ड हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है उनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सीखा है. अब मैं आपको बता रही हूँ कि नेगेटिव अगर आपके पास रैशनल नंबर है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर. इन दिस केस अगेन यू हैव टू राइट numbers because there is a minus sign, so you have to write firstly 0. आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है 0 1 2 3 4 5 6. आपको पहले नंबर लिखना है, नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है आपके पास, ये स्टेटमेंट में है, -5/6 है. तो आप क्या करोगे, माइनस साइन लगाओगे. फिर मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पहले न्यूमरेटर देखना है, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर 5 है तो आपको एटलीस्ट 5 जो पॉइंट्स है वो तो आपको मार्क करने ही है.
तो वो मैंने कर दिया 0 1 2 3 4 5 6। ये आपके उल्टे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि ये नेगेटिव। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्योंकि यहाँ पर 6 है तो आप क्या करोगे, सबके बाय में 6 लगा दोगे। ठीक है, अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, -5/6। सो दिस इज -5/6। So this is the representation of -5/6 on the number line. Now come to the second question in which you have to represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line. आपको क्या करना है, इसके अंदर इन तीनों नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो आपको स्टेटमेंट देख के पता लग गया होगा कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन कौन सा है। नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। उसके बाद आप यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्यों लिया, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पर 9 है। ठीक है, और ये हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर सारे जो रैशनल नंबर है सब नेगेटिव हैं, तो मैंने यहाँ से काउंटिंग शुरू की है। हम इसके अंदर चले हैं। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जो आपका है हर एक स्टेट इसके अंदर पार्ट के अंदर वो 11 है, तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने काउंटिंग लिखी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद सबको मैंने क्या किया है 11 से, सबके बाय में 11 रख के आपको जो भी रिप्रेजेंट करना था, जैसे कि यहाँ पर -2/11 करना था तो उसके ऊपर एरो लगा दिया मैंने। फिर -5/11 किया था, यहाँ पर भी आप एरो से शो कर सकते हैं। फिर आपको करना था -9/11, वो भी मैंने एरो से शो कर दिया। तो ये आपकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रैशनल नंबर है 2 से छोटे बहुत सारे होते हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया आपको 1 0 -1 -2 -3 1/6। ये सारे क्या हैं आपके ऐसे रैशनल नंबर हैं जो 2 से आपके स्मॉल हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में। नाउ सी व्हाट यू विल डू, इफ़ यू हैव टू फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर -2/5 एंड 1/2। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का जो है वो एलसीएम लेना है आपको। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बाय में 10 आ जाएगा, यहाँ -4 एंड 5। कैसे आया, जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और 2 2 से कितना होता है 4 माइनस साइन एज इट इज़। ऐसे ही जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, एंड 5 वन ज़ा 5। सो हेयर -4/10 एंड 5/10 देयर आर द टू नंबर्स। अब तक हमने क्या किया है, इनका हमने डिनोमिनेटर जो है उसको हमने सेम कर दिया, और वो कैसे किया है, एलसीएम लेके। दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम ले दिया ताकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। लेकिन अगर आप चेक करते हो -4/10 एंड 5/10, इनके बीच में आपके पास कौन सा नंबर, अगर हम इनको चेक करते हैं तो हमारे पास टोटल ये नंबर आते हैं -3/10। देखो -4/10 के पहले क्या आएगा, -3/10, फिर -2/10, फिर -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। दीज आर ओनली हाउ मेनी नंबर्स, 3 + 2 5 + 3 8 नंबर। लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्या करना था, 10 रैशनल नंबर निकालने थे, मतलब हमारे पास 2 कम हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो आपके पास नंबर आए हैं -4/10 एंड 5/10, इन नंबर्स को आपको क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये जो नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 5/5, ये जो नंबर मैंने यहाँ पर लिया है 5/5, और यहाँ पर भी मैंने 5/5 लिया है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाना है। पहली बात तो डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिया है। अब हमें क्या चाहिए, इनके बीच में 10 रैशनल नंबर चाहिए, लेकिन अगर हम इनके बीच में ना देखते हैं तो वो हमारे पास 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें 2 और 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है, जैसे कि -4/10 है और 5/10 है, दोनों को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम से ही डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 लिया है तो यहाँ भी आप 5 ही लोगे। ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 लिया है तो यहाँ पर भी आपको 5 ही लेना है, और हमेशा ऊपर नीचे, मतलब ये चारों जो नंबर है, ये वाला, ये आपको हमेशा सेम लेना है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, दोनों टर्म्स को। तो वही मैंने किया यहाँ पर। -4/10 था, उसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड किया है। ऐसे ही 5/10 को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया। तो अब देखिए क्या आता है,
4 5 से कितना होता है 20 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 10 5 से कितना होता है 50 होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 5 5 से 25 एंड 10 5 से 50। अब आप देख सकते हैं कि -20/50 एंड 25/50 इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आपके पास आ चुके हैं, और यही आपको फाइंड आउट करना था। आपको 10 रेशनल नंबर निकालने थे। अब इसके अंदर आपके अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास जो है आप रेशनल नंबर निकाल चुके हो, यही आपको करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5th के 3 पार्ट हैं, जिसमें से मैं आपको एक समझा रही हूँ, बाकी आपके सेम ऐसे ही। मैंने आपको 3rd पार्ट बताया अभी, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। सेम प्रोसीजर है बिल्कुल जैसे हमने अभी ऊपर वाला किया। आपको स्टेटमेंट दे रखा है 1/4 एंड 1/2। आपने क्या किया, एलसीएम लिया, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाया दोनों का, यहाँ 1/4 यहाँ 2/4। उसके बाद क्या किया 5/5 से मल्टीप्लाई इसको भी, और इसको भी आपको 5/5 से ही मल्टीप्लाई। अब इन क्वेश्चंस में आपकी मर्जी है कि आप 5 से मल्टीप्लाई करना चाहो या 10 से करना चाहो, लेकिन होना चाहिए सेम नंबर दोनों के अंदर। अगर आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 10 से डिवाइड करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे इसके अंदर भी अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है 1/5, यहाँ पर जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 5/5 से, अगर आप यहीं पर करना चाहो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। अगर इसका आप 3/3 से करना चाहो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 5 से कर रहे हो तो यहाँ भी आपको 5 से ही करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद। अगर यहाँ आप 10/10 से कर रहे हो तो यहाँ भी आपको 10/10 ही रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप चेंज करते हो तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब देखिए, जब इसको मैंने 5/5 से 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड तो किया, तो क्या है 5 1 5, 5 4 20, ऐसे ही 2 5 10, 5 4 20। अब देखिए 5/20 और 10/20 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, अप्रोक्सीमेटली आपके 4 आएंगे। लेकिन आपको कितने निकालने थे, आपको निकालने थे यू हैव टू फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज, लेकिन हमारे पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अगेन ये जो नंबर्स आपके पास आए थे 5/20 एंड 10/20, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इस वाली टर्म को भी, और इस वाली टर्म को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 2 10, बाय में 20 2 40। ऐसे ही जब आप इस वाली टर्म को आप करोगे 10 2 20, 20 2 40, तो अब आप देख सकते हैं कि 10/40 और 20/40 इनके बीच में आपके बहुत सारे रेशनल नंबर आ चुके हैं, और आपको निकालने थे 5। सो क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, in which what you have to do, you have to find the 10 rational number between 3/5 and 3/4। आपको क्या करना है 3/5 और 3/4 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो सेम प्रोसीजर से हम क्वेश्चन करेंगे अपना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं 4 5। नाउ सी 10 rational number between 3/5 and 3/4 are, firstly you will take the LCM 3/5 and 3/4, same procedure। LCM लोगे तो आपके पास आएगा 12/20 एंड 15/20, दो नंबर्स आएंगे आपके पास 12/20 एंड 15/20। आफ्टर दैट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट ही इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया है, और यहाँ पर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया है। 10 से क्यों किया है, क्योंकि आपको देखो 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, लेकिन हम अगर स्टेटमेंट में यहाँ से देखते हैं 12 और 15, इनके बीच में आपके दो ही रेशनल नंबर आते हैं 13/20 एंड 14/20। तो और लेकिन हमें चाहिए कितने थे 10 रेशनल नंबर, तो मैंने इसको क्या किया 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ऐसे ही इस वाली टर्म को भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो आपके पास आता है 120/200 एंड 150/200। सो योर रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4 are 120/20, sorry 120/200, 121/200, 122/200 and up to so on 150/200. There you can see that many rational number are there in between 120/200 and 150/200. So this is the question. Thank you.